बड़ी ईद के मौके पे गोश्त खाने के हवाले से जो मसाइल सबसे ज़्यादा नज़र में आते हैं उनमें हाजमे के मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल, यूरिक एसिड का हाई हो जाना और इसके साथ साथ दिल के अमराज का ज़्यादा हो जाना काबिल ज़िक्र है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बड़ी ईद के मौके पे या नॉर्मल भी डेज़ में गोश्त का इस्तेमाल किस तरीके से करना है ताकि आप इन कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें और कुर्बानी के गोश्त को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि ईद के मौके पे हम गोश्त का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले कि गोश्त को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सही तरीके से पका हुआ हो, गोश्त में कहीं भी कच्चापन ना हो। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ नहीं होगा, बहुत सारे लोग जिस तरह के बारबेक्यू करते हैं और वो उस वक्त तो गोश्त को चबा के किसी भी तरीके से आप मैदे में डाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो सही पका नहीं होता तो वो तेज़ाबियत, बदहज़मी और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस जो आपके फूड बॉर्न बैक्टीरियाज़ हैं उनकी नशोनुमा करते हैं और आपको डायरिया, लूज़ मोशन, उल्टी, वॉमिटिंग और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं और बदहज़मी का आप लोग शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि आपने गोश्त को बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से कुक करना है, यानी कि फुली कुक करना है। कच्चा गोश्त खाने से ना सिर्फ ये कि आपका निज़ाम ख़राब होगा बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा मुरगन गोश्त का इस्तेमाल करना वो भी नहायत नुकसानदेह है। मैं आपको जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उनको ईद पे खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आप कुछ भी इस्तेमाल करें तो उसको एतदाल से इस्तेमाल करें। आप अगर निहारी, पाए और सिरी और इस तरह की चीज़ें जितनी भी मुरगन खाने वाली हैं वो मैं आपको खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपने उनको एतदाल से इस्तेमाल करना है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और साथ में उसके कोई सैलेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको सफ़ेद आटा, नान, कुलचे के साथ एंजॉय करेंगे तो वो आपके निज़ाम को भी ख़राब करेगा, मैदे को भी ख़राब करेगा और खुदा न ख्वास्ता आपकी सेहत के लिए नहायत ही नुकसानदेह हो सकता है। बड़ी ईद पे गोश्त के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गोश्त का इस्तेमाल एक तो इत्तदाल से करें, दूसरा गोश्त का इस्तेमाल करते वक्त सलाद और दही की चटनी का इस्तेमाल लाजमी करें। ऐसा करने से ना सिर्फ ये कि आपका गोश्त जो है वो सही तरीके से हज़म होगा बल्कि आप ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और यूरिक एसिड जैसी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएंगे। बड़ी ईद पे जो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये कि जितना हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि आपके मैदे के लिए नुकसानदेह है, आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपके गोश्त के इस्तेमाल को भी बेकार कर देती है कि आपके गोश्त वाली प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती आपकी कोल्ड ड्रिंक लेने से। तो कोशिश करें कि बड़ी ईद पे गोश्त के साथ आप नींबू पानी, पुदीने का पानी, सत्तू या इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जो कि आपके गोश्त के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करे या गोश्त को हज़म और जज़्ब होने में आपकी मदद कर सके। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बड़ी ईद पे हरगिज़ ना करें।